शामिल है। फर्स्ट वीडियो में एशिया के बारे में आपको बताया गया था, संपूर्ण विश्व के महादेश के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद अगले क्लास में हम लोगों ने सार्क के बारे में पढ़ा था और सभी देशों के बारे में जाना था। इस क्लास में हम लोग जानेंगे एशिया के सभी देशों के बारे में। यहाँ पर वर्ल्ड मैप बना के मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महादेश होने के साथ साथ विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो एशिया में ही निवास करती है। सब जानते हैं ये कौन सा महादेश है? एशिया महादेश। कौन सा महादेश है ये? एशिया महादेश। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। 2 नंबर में आता है अफ्रीका। 2 नंबर में कौन सा महादेश आता है? अफ्रीका। 2 नंबर में आता है अफ्रीका। 3 नंबर में आता है 3 नंबर में आता है उत्तरी अमेरिका। 3 नंबर में कौन सा महादेश आता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर में आता है दक्षिणी अमेरिका। 4 नंबर में विश्व का सबसे चौथा बड़ा महादेश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद है अमेरिका के, उसके बाद है अंटार्कटिका। ये वाला जो पूरा सेक्टर दिखाई दे रहा है ये बर्फ से जमा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। इसको हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इसको कहते हैं अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और उसके बाद है यूरोप। उसके बाद है यूरोप। 1 2 3 ये हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया ओशिनिया। ये कौन सा महादेश हो गया? ओशिनिया। ये हो गया ओशिनिया। तो विश्व में कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। हमको पढ़ना है एशिया के बारे में। कौन से महादेश के बारे में पढ़ना है? एशिया। एशिया महादेश जो है, एशिया महादेश के अलावा हम महासागरों की बात करें तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो हम बोल सकते हैं एशिया के पूरब में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इसके अलावा हम ऊपर जाते हैं तो ध्रुवों की तरफ एक और महासागर स्थित है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। तो एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। इसके अलावा ये तो पूरब हो गया, पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में हमें यूरोप मिलेगा और अफ्रीका मिलेगा। एशिया के पश्चिम में कौन सा महादेश है? यूरोप और अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका। तो ये हो गया पूरा एशिया का परिचय कि एशिया जो है भौगोलिक रूप से कौन कौन से स्थलाकृति या कौन कौन से सागर महासागर से घिरा हुआ है। तो संपूर्ण एशिया के बारे में हम बात करें तो ये वाला जो पूरा सेक्टर आता है एशिया के अंतर्गत, ये सार्क है। सार्क आपको पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ा दिया गया है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसमें प्रत्येक देश के बारे में विस्तार से आपको बता दिया गया है कि कौन सी देश का क्या वहाँ पे उसके बारे में जो भी उसके बारे में अच्छी बातें हैं या जो विश्व में अपना स्थान रखता है उसके बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं। फिर से एक बार इसकी चर्चा हम कर लेते हैं लेके। तो 1 नंबर में जो ग्रुप आता है वो है सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? सार्क। सार्क में जो है 8 देश है। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश। सार्क में कितने देश हैं? 8। 1 नंबर में आता है मालदीव। 1 नंबर में आता है मालदीव। 1 नंबर में आता है मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया का सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है। 1 नंबर से शुरू होता है। वर्ल्ड मैप में एशिया के मैप में देखेंगे तो नीचे श्रीलंका और यहाँ पर आएंगे तो मिलेगा आपको मालदीव। 2 नंबर में आता है श्रीलंका। 2 नंबर में आता है श्रीलंका। भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। 3 नंबर में आता है भारत। 3 नंबर में आता है अपना भारत। 4 नंबर में आता है पाकिस्तान। 4 नंबर में कौन सा आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। 6 नंबर में आता है 5 नंबर में आता है अफगानिस्तान। 5 नंबर में आता है अफगानिस्तान। 5 नंबर में आता है अफगानिस्तान। 6 नंबर में आता है नेपाल। 6 नंबर में आता है नेपाल। 7 नंबर में आता है भूटान। 7 नंबर में आता है भूटान। और 8 नंबर में लास्ट आता है बांग्लादेश। 8 नंबर में कौन सा देश आता है? बांग्लादेश। 8 नंबर में आता है बांग्लादेश। सब जानते हैं मालदीव की राजधानी माले है, श्रीलंका की राजधानी श्रीजगन्नाथपुरम है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी
इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये सब के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ने हैं, एक बार चर्चा कर लिए तो एक बार में इसको हम याद करेंगे आसानी से। एक बार में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये सार्क है। इसके बाद शुरू होता है उसके बाद आसियान, उसके बाद शुरू होता है आसियान। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके बाद इसको मिटाया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आसियान के बारे में। इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आसियान। सार्क के बाद पढ़ने के बाद ये वाला जो पूरा सेक्टर जो नीचे तक आता है, इसमें कुछ देश स्थित है जिसको हम बोलते हैं आसियान। जिसको हम क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं। तो आसियान में हम शुरू करें जहां तक हम छोड़े थे बांग्लादेश के बाद, तो बांग्लादेश के बाद हम देखें भारत के पूर्व में जो स्थित है जिसका नाम है म्यांमार। जिसका नाम क्या है, म्यांमार। तो आसियान के अंतर्गत 10 देश आते हैं। आसियान के अंतर्गत कितने देश आते हैं, 10। आसियान के अंतर्गत कितने देश आते हैं, 10 देश आते हैं। 10 देश आते हैं आसियान के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला देश आता है जिसका नाम है म्यांमार। जिसका नाम क्या है, म्यांमार। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत से कौन अलग हो गया था, म्यांमार। अखंड भारत की हम बात करते हैं तो भारत उसमें होता है, श्रीलंका का भी कुछ भाग होता है, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और इसके अलावा भारत। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार म्यांमार हम लोगों से अलग हो गया। 1971 में भारत पाक युद्ध के अंतर्गत बांग्लादेश अलग हो गया और 1948 में पाकिस्तान अलग हो गया था, वो अलग बात है। तो 1 नंबर में आता है म्यांमार, 2 नंबर में आता है म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड। 2 नंबर में कौन सा देश आता है, थाईलैंड। 2 नंबर में थाईलैंड। थाईलैंड से याद रखेंगे व्हाइट एलिफेंट कहाँ पे पाया जाता है, थाईलैंड। व्हाइट एलिफेंट पाया जाता है थाईलैंड में। तो आसियान के अंतर्गत पहला देश म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा देश आता है कौन सा, तीसरा आता है लाओस। तीसरा आता है लाओस, तीसरा आता है लाओस, तीसरा आता है लाओस। 2 एक बार में हम याद करेंगे, म्यांमार, थाईलैंड और 3 देश जो आने वाला है एकदम करीब में है, बिल्कुल चीन के एकदम नीचे आएंगे और म्यांमार के बगल में आपको मिलेगा लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। 3 नंबर में लाओस, 4 नंबर में मिलेगा वियतनाम। वियतनाम 4 नंबर में क्या मिलेगा, वियतनाम। 5 नंबर में मिलेगा कंबोडिया। कंबोडिया 5 नंबर में कौन सा देश, कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड 2 को एक बार में, म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। 6 नंबर में आपको मिल जाएगा मलेशिया। 6 नंबर में मलेशिया। और इसी के बिल्कुल भाई जैसा एक और देश दिखता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। जिसका नाम है इंडोनेशिया। इसका नाम है इंडोनेशिया। तो कितना हो गया, 2 हो गया, 3 एक बार में हो गया और फिर 2 एक बार में हो गया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। और 2 को फिर से जो इंडोनेशिया के पूर्व और पश्चिम में 2 देश स्थित है, यहाँ पर 2 देश और स्थित है जिसका नाम है, 8 नंबर में हो जाएगा सिंगापुर। 8 नंबर में हो जाएगा सिंगापुर। 8 नंबर में हो जाएगा सिंगापुर। 9 नंबर में हो जाएगा ब्रुनेई। 8 नंबर में हो जाएगा सिंगापुर। 9 नंबर में ब्रुनेई। 10 नंबर में हो जाएगा फिलीपींस। 10 नंबर में हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस 10 नंबर में हो जाएगा फिलीपींस। राउंड फिगर में और 2 देश आते हैं जिनको हम साथ में लेके चलेंगे। हम इंडोनेशिया के सबसे नीचे आएंगे तो एक और देश मिलता है जिसका नाम है तिमोर लेस्ट। इसका नाम है तिमोर लेस्ट। ऐसे पूछा जाए आसियान में कितने देश, तो बताएंगे 10। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। फिर से एक बार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये 10 देश हो गए। राउंड फिगर में 2 और लेके चलेंगे। इधर हम 1 नंबर में ले चलेंगे तिमोर लेस्ट। 1 नंबर में तिमोर लेस्ट। और फिर से एक और देश जिसका नाम है ताइवान। जिसका नाम है ताइवान। ताइवान
एशिया में एक ऐसा देश है जिसका नाम है चीन, जो हमेशा बहुत सारे देशों को अपने कब्जा में लेने का प्रयास करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तिब्बत एक देश हुआ करता था जिसको चाइना अपने में मिला लिया। इसके अलावा हांगकांग भी एक देश हुआ करता था जिसको चाइना ने जो है खुद में मिला लिया। सब चीन सागर को पूरा बोलता है 9 डैश लाइन खींचकर कि पूरा दक्षिणी चीन महासागर जो है वो पूरा इसका है। इसके अलावा ताइवान वाला जो देश आपको दिखाई दे रहा है मैप में देखिएगा तो यहाँ पे एक देश आपको मिलेगा चाइना के बिल्कुल आएंगे कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो ताइवान मिलेगा। ताइवान को भी चाइना ये बोलता है कि ये पूरा मेरा है, वो अलग बात है। तो 10 याद रखेंगे और इसके साथ में 2 और याद करके चलेंगे, तिमोर लेस्टे और ताइवान। तो आसियान में कुल कितने देश हैं? 10। तो आसियान हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी एशिया यानी कि ईस्ट एशिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं 1 मिनट में, तब तक हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लिया जाए। बैक चलते हैं थोड़ा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। 2 एक्स्ट्रा में याद रखेंगे, ताइवान और तिमोर लेस्टे। कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट एशिया के बारे में। अब हम लोग कौन से एशिया के बारे में पढ़ेंगे? ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एक एक ग्रुप हम साथ में याद करते चलेंगे और जब सभी याद हो जाएगा तो सबको एक साथ मिला के हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरा कंट्री हम लोगों को एक साथ में याद हो जाएगा। साथ में मैप में जिसको हम देखते चलेंगे। अपने पास आप एक एशिया का मैप रखे, वर्ल्ड मैप और भारत का मैप हमेशा अपने पास रखे, उससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। अब जो है ये और ये सेक्टर कंप्लीट होने के बाद इस वाले क्षेत्र पे हम चलेंगे, जो लगभग देखा जाए तो पूरब में और उत्तर वाले क्षेत्र में ये पूरा सेक्टर आएगा। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उधर से जाएंगे तो सबसे पहले ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सबसे पूरब में उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। सबसे अधिक मछली कहाँ पाया जाता है? जापान में। सबसे अधिक मछली जापान। तो 1 नंबर में आता है जापान। 1 नंबर में आता है जापान। जापान के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो मिलेगा हमें दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया। उसके बाद हमें कौन सा देश मिलेगा? दक्षिणी कोरिया। कोरिया एक देश हुआ करता था जो 2 भागों में बंट गया। ऊपर वाले क्षेत्र को कहा गया उत्तर कोरिया, दक्षिण वाले देश को बोला गया दक्षिण कोरिया। तो 1 नंबर में जापान, 2 नंबर में दक्षिणी कोरिया, 2 नंबर में दक्षिणी कोरिया, 3 नंबर में आता है उत्तरी कोरिया। 3 नंबर में कौन सा कोरिया? उत्तरी कोरिया। सेम भारत पाकिस्तान के जैसा यहाँ पर भी हाल है। जैसे भारत पाकिस्तान के लिए हम बात करें तो पाकिस्तान आज भी आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। वहाँ के लोग पढ़ते लिखते कम है और झगड़ा ज्यादा करते हैं। सेम यहाँ पर भी सही है। उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन व्यवस्था है। किंग जोन के माध्यम से सब जानते हैं कि तानाशाह शासन व्यवस्था है जो अपनी मर्जी से सारे कार्यों को करता है। वहीं दक्षिण कोरिया जो है वो एजुकेशन के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में संपूर्ण विश्व को चुनौती देने का काम कर रहा है और बहुत ही डेवलप है। सैमसंग कंपनी जो है वो दक्षिण कोरिया की ही है और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीका से शासन व्यवस्था किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। तो 1 नंबर में जापान, 2 नंबर में दक्षिण कोरिया, 3 नंबर में उत्तर कोरिया और 4 नंबर में आता है चीन। 4 नंबर में आता है चीन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता था चीन। किताब में आप देखेंगे तो चीन नहीं मिलेगा, लेकिन हाल ही के प्रकाशन से और हाल ही के घटनाओं से पता चला है एनालिसिस करके जनगणना के द्वारा कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत बन चुका है और 2 नंबर में चीन आ चुका है। अपनी इकोनॉमी को काफी तेजी से चाइना जो है संपूर्ण विश्व में बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो 4 नंबर में है चीन। 5 नंबर में आपको मिलेगा मंगोलिया। 5 नंबर में मिलेगा मंगोलिया। 5 नंबर में मिलेगा मंगोलिया और 6 नंबर में आ जाएगा रूस। रूस देखा जाए तो रूस का जो आधा से अधिक भाग है वो एशिया में पड़ता है। आधा से अधिक भाग एशिया में, लेकिन रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप में पड़ता है, जिसके चलते रूस को यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत हम जानते हैं। लेकिन उसका कुछ भाग एशिया में है।
साथ में एशिया में भी पढ़ेंगे और इसको यूरोप में भी पढ़ेंगे। तो साथ में इसको याद हम करके रखेंगे। इसमें देखा है तो पूरा कंट्री तो ईस्ट एशिया में नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं ईस्ट में देखा है तो जापान है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, चीन का भी बहुत अधिक हिस्सा आता है ईस्ट एशिया के अंतर्गत। मंगोलिया को देखा जाए तो ये आता है उत्तरी एशिया के अंतर्गत, लेकिन इसी को हम साथ में लेके इसको चलते हैं। तो बाकी हमारे पास देश बचते हैं और 6, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया, रूस। ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के बारे में हम जानेंगे। भारत से ऊपर यदि हम चलते हैं तो रूस से 1991 में जो है रूस कितने भागों में टूट गया? 15 भागों में। 1991 प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 से लेकर 18 तक। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 से लेकर 45 तक, और 1945 के बाद से भी युद्ध शुरू होता है जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो टूट के बिखर गए। उसमें जो है रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ होता है 45 के बाद से, जो 1991 में रशिया जो है यूएसएसआर 15 भागों में टूट जाता है। उसी का जो 5 टुकड़ा है उसको हम सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो 1 नंबर में था कौन सा? सार्क। 1 नंबर में सार्क था। 2 नंबर में था आसियान। 2 नंबर में था आसियान। 1 नंबर में था सार्क। 1 नंबर में सार्क था। 2 नंबर में था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, और 3 नंबर में था ईस्ट एशिया। 3 नंबर में था ईस्ट एशिया। 4 नंबर में पढ़ेंगे हम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में कुल कितने देश हैं? तो ये हम लोग का है चौथा नंबर, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं? 5। सेंट्रल एशिया में कुल मिला के 5 देश हैं। आपके पास यदि वर्ल्ड मैप होगा तो देख सकते हैं, या एशिया में भारत से ऊपर की तरफ जाएंगे थोड़ा सा इधर की तरफ तो आपको मिलेगा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का शॉर्ट कोड जानने का तरीका है TTKKU। टी से 1 नंबर में हो जाता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान 1 नंबर में हो जाता है तुर्कमेनिस्तान। 1 नंबर में तुर्कमेनिस्तान। 2 नंबर में होता है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान 2 नंबर में हो जाता है तजाकिस्तान। 3 नंबर में हो जाता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान 3 नंबर में हो जाता है किर्गिस्तान। 4 नंबर में हो जाता है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान 4 नंबर में होता है कजाकिस्तान। 4 नंबर में होता है कजाकिस्तान। 4 नंबर में होता है कजाकिस्तान। और 5 नंबर में होता है यू से उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान 5 नंबर में जाता है उज्बेकिस्तान। बहुत ही आसान है एकदम। TTKKU के माध्यम से याद रखेंगे। TTKKU तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को हम सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। यूएसएसआर 1991 में रशिया से टूटकर अलग हुआ था, जिसको सेंट्रल एशिया के नाम से हम जानते हैं। 5 ही इसमें देश है, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। आसानी से इसको याद कर सकते हैं, तोड़ के याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं सारी चीजें आसान हो जाती है। एक बार एकदम बढ़िया से याद करेंगे पूरा। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो सेंट्रल एशिया भी यहाँ पर अपना खत्म होता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट विश्व के संदर्भ में। अभी हम जितना भी पढ़ रहे थे वो एशिया के संदर्भ में था, मतलब एशिया के कौन से दिशा में है। जैसे ईस्ट बोला जा रहा था तो एशिया के अंतर्गत, सार्क बोला जा रहा था दक्षिण एशियाई देशों का समूह, तो वो भी एशिया के अंतर्गत ही था। लेकिन अब जो है मिडिल ईस्ट वो पढ़ा जाएगा वर्ल्ड मैप के संदर्भ में। पूरा हम वर्ल्ड देखते हैं तो वो मिडिल ईस्ट का कहने का मतलब पूरा मिडिल में होना चाहिए। इसके अलावा एशिया के ईस्ट में यानी कि पूरब में होना चाहिए। ये मिडिल हो गया, बीच से खींचेंगे तो ये हो गया ईस्ट यानी पूरब दिशा। इस वाले सेक्टर को हम कहते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कुल मिला के 17 देश है। इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिडिल ईस्ट में देशों की संख्या कितनी है? 15।
मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश हैं? 15 देश हैं। इसको भी हम जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो है वो 17 देश है, मिडिल ईस्ट में 15 नहीं है। कितना देश है? 17। मिडिल ईस्ट पढ़ने से पहले एक पर्वत है एशिया और यूरोप के बाउंड्री पर, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला एक पर्वत है जिसका नाम है काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत के अंतर्गत 3 देश आते हैं। देखा जाए तो यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत है, लेकिन चूंकि एशिया और यूरोप के बाउंड्री पर है तो हम एशिया में उसको मान के चलते हैं, क्योंकि ज्यादा हिस्सा जो है उसका एशिया के अंतर्गत ही आता है। तो है यूरोप में, लेकिन साथ में मिलकर एशिया के साथ उसको हम मिलकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है काकेशस पर्वत, यहाँ पर स्थित है, जो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करता है। यहाँ पर 3 देश है जिसको हम कहते हैं काकेशस देश। इसमें सबसे पहला आता है जॉर्जिया, सबसे पहला आता है जॉर्जिया। 2 नंबर में आता है आर्मेनिया। 2 नंबर में कौन सा देश आता है? आर्मेनिया। 2 नंबर में कौन सा देश आता है? आर्मेनिया। और 3 नंबर में आता है अजरबैजान। 3 नंबर में कौन सा देश आता है? अजरबैजान। अजरबैजान 3 को याद रखेंगे। इसको हम कहते हैं काकेशस देश, काकेशस, इसको कहते हैं काकेशस देश। चलो, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, साफ नहीं दे रहा होगा, साफ दिखाई दे रहा है, तो इसी में पढ़ा दिया जाए। अच्छा, इतना दिखाई दे रहा है सर? हाँ, पूरा दिख रहा? चलिए, मार्कर बदलिए, मार्कर में सही डालिए। पूरा इसमें आइए, ये देखिए। हाँ, चलिए उतना कट कर दिया जाएगा, मुश्किल नहीं। तो काकेशस पर्वत के पास 3 देश स्थित है जिसको हम कहते हैं काकेशस देश। इसमें सबसे पहले आता है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसको एक बार में याद हम कर लेंगे। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये देश जो है यूरोप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एशिया के साथ इसको हम मिला के ही पढ़ते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट बता दिया गया है कि विश्व के संदर्भ में मिडिल ईस्ट यानी कि बीच में, और ईस्ट यानी कि पूर्व में जो देश स्थित है उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें 17 देश है। इसमें सबसे पहला आता है तुर्की। सबसे पहला कौन सा देश आता है? तुर्की। 2 नंबर में आता है सीरिया। 2 नंबर में आता है सीरिया। 2 का ग्रुप आराम से बना के हम याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तुर्की, सीरिया। 3 नंबर में आता है साइप्रस। 3 नंबर में आता है साइप्रस। तुर्की, सीरिया, साइप्रस। 4 नंबर में आता है लेबनान। 4 नंबर में आता है लेबनान। तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान। 5 नंबर में आता है फिलिस्तीन। 5 नंबर में आता है फिलिस्तीन। याद रखेंगे, आसियान में हम लोग पढ़े थे फिलीपीन, वो वाला फिलीपीन है, ये वाला फिलिस्तीन है, ये वाला फिलिस्तीन है। 2 का हम याद रखेंगे, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान। तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान। तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान। उसके बाद से फिलिस्तीन, इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल। 6 नंबर में है फिलिस्तीन और इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल। 7 नंबर में तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल। 7 नंबर में आएगा जॉर्डन। 7 नंबर में आएगा जॉर्डन। 8 नंबर में आएगा मिस्र। 8 नंबर में आएगा मिस्र। तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र। ये एक बार में एक साथ एक ही पास में स्थित है। इसको एक बार में हम याद करने का प्रयास करेंगे। 8 देश को, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र। इसके बाद से शुरू हो जाता है खाड़ी देश। फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी से लगने वाले कुल देश है जिसको हम खाड़ी देश कहते हैं, और इन देशों को हम गल्फ कंट्री के नाम से जानते हैं। जो फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी से मिलने वाले जो देश है उसको हम खाड़ी देश कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो 9 नंबर में आता है, इस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब 9 नंबर में सऊदी अरब। 10 नंबर में आता है यमन। 10 नंबर में आता है यमन। 11 नंबर में आता है ओमान। 11 नंबर में आता है ओमान। 12 नंबर में आता है यूएई।
यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, इसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 12 नंबर में इसकी राजधानी जो है वो दुबई है। दुबई को सभी लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे अधिक डेवलप जो शहर है वो दुबई ही है। तो नेक्स्ट है, यहाँ से एक बार में याद रखेंगे कहां तक, मिस्र तक, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र एक बार में। उसके बाद सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। 13 नंबर में आता है कतर, 13 नंबर में आता है कतर। 2022-23 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था कतर में। कतर में 2023-24 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, जो बहुत ही बढ़िया तरीका से जो है इसका आयोजन किया गया विश्व स्तर पर। तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर। 14 नंबर में है बहरीन, 14 नंबर में है बहरीन, 14 नंबर में बहरीन। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। 15 नंबर में है कुवैत, 15 नंबर में है कुवैत। 16 नंबर में है इराक, 16 नंबर में है इराक और 17 नंबर में है ईरान, 17 नंबर में है ईरान। तो मिडिल ईस्ट में कुल मिला के कितने देश हैं? 17 देश हैं। 3 को राउंड फिगर में पढ़ाया गया था, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, काकेशस में, उसको याद रखेंगे। तो शुरू करेंगे एकदम ऊपर से, दो का ग्रुप बना के, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र। एक बार में याद करके बोल देंगे। उसके बाद से खाड़ी देश जो अलग है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। खत्म हो गया 17 को। और पूरा जो है एक साथ जोड़ के संपूर्ण एशिया को हम एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। इसमें एशिया में देखा जाए तो मिस्र एशिया में नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के अंदर आता है। तुर्की भी देखा जाए तो तुर्की का भी आधा भाग एशिया, आधा भाग यूरोप में आता है। बाकी जो भी देश हैं वो एशिया के अंतर्गत ही आते हैं। एशिया में कुल मिला के 48 देश हैं, पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया। तो कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका पूरा जितने भी एशिया में देश हैं सब आपको बता दिया गया। एक साथ में उसको बोलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था सार्क। सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था? सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो एक बार में आसानी से बोलेंगे सार्क। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। खत्म। उसके बाद से आसियान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लेस्ट, ताइवान। ईस्ट एशिया, उसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया, रूस। उसके बाद सेंट्रल एशिया, TTKKU, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिडिल ईस्ट। उसके पहले पढ़ा काकेशस पर्वत, 3 को देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद से तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो संपूर्ण एशिया यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।